साल 2006 थिएटर में एक ऐसी मूवी आती है जो भारतीय सिनेमा का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। एक ऐसा लड़का जो हवा से बातें करता है, जिसकी रफ्तार बिजली जैसी है और जो मजलूमों का मसीहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पहले और सबसे सक्सेस सुपरस्टार यानी क्रिस की। आखिरी बार हमने क्रिस को 13 साल पहले पर्दे पर देखा था। उसके बाद से करोड़ों फैंस की आंखें सिर्फ एक ही नाम ढूंढ रही है, क्रिस 4। लेकिन रुको, क्या क्रिस 4 सच में कभी थिएटर में आएगी या फिर ये मूवी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगी? इंटरनेट पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि 500 करोड़ के भारी भरकम बजट की वजह से मूवी के मेकर्स के हाथ पैर फूल गए हैं, तो कोई कह रहा है कि ऋतिक और आदित्य चोपड़ा के बीच भयंकर अनबन हो चुकी है। आखिर क्या है इस महा प्रोजेक्ट की असली सनशाइन स्टोरी? तो आइए बात करते हैं एकदम डिटेल के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसका एक भी पॉइंट मिस मत करना, वरना बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। बात जब ऋतिक रोशन की आती है तो उन्हें सिर्फ एक एक्टर कहना गलत होगा, वो खुद एक ओरा है। जब हॉलीवुड के पास मार्वल और डीसी के सुपर हीरो थे, तब भारत के पास सिर्फ एक नाम था जो इंटरनेशनल लेवल पर टक्कर दे सकता था, ऋतिक रोशन। उनकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी हाइट, उनकी स्मार्टनेस, आंखों से बात करने की कला और ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस कि बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई उनका दीवाना हो जाए। कोई मिल गया मैं एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चे रोहित मेहरा का किरदार निभाना और फिर क्रिस में उसी के बेटे का रोल प्ले करना, इतना खतरनाक परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है ऋतिक रोशन। ऋतिक सर ने क्रिस के किरदार में वो जान फूकी है वो कोई दूसरा एक्टर कभी नहीं कर सकता था। उन्होंने हवा में छलांग लगाने वाले स्टंट खुद किए, मास्क पहनकर जो इमोशंस दिखाए, उसने क्रिस को एक ब्रांड बना दिया। यही वजह है कि आज 13 साल बाद भी लोग इस फ्रेंचाइज को भूले नहीं है। अब आते हैं उस विवाद पर जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। साल 2018 में क्रिस 4 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक यानी साल 2026 आ चुका है, लेकिन मूवी का कोई अपडेट ही नहीं है। ऐसी क्या वजह हुई कि इसका अपडेट तक आना बंद हो गया? कहा जा रहा था कि ऋतिक रोशन इस मूवी को वर्ल्ड क्लास VFX और इंटरनेशनल लेवल के एक्शन के साथ बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरे 500 करोड़ रुपए का बजट मांगा था। खबर उड़ी कि यशराज फिल्म और आदित्य चोपड़ा इतने बड़े बजट का रिस्क नहीं उठाना चाहते और वो इस बजट को 350 करोड़ पर ही रोकना चाहते हैं। इसी वजह से बात बिगड़ गई और ऋतिक नया स्टूडियो ढूंढने लगे। लेकिन इस सस्पेंस से पर्दा खुद ऋतिक रोशन के पिता और बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर राकेश रोशन ने उठाया है। राकेश रोशन ने इस सारी खबरों को देखकर उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया है। राकेश रोशन ने इन तमाम खबरों को सिरों से खारिज करते हुए उन्हें सरासर बकवास करार दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि आदित्य चोपड़ा, ऋतिक रोशन और उनकी टीम के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, ये एक बेहतरीन टीम वर्क है। तो भाई फिर देरी क्यों हो रही है? तभी राकेश रोशन ने मुस्कुराते हुए एक दिलचस्प बात कह दी, ऋतिक इस वक्त किसी दूसरे ग्रह पर हैं, हम सब उनके डेट्स मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ऋतिक इन दिनों अपने प्रोडक्शन हाउस के काम और कुछ बेहद प्राइवेट प्रोजेक्ट पर इतने बिजी हैं कि उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि क्रिस 4 की स्क्रिप्ट लगभग लॉक हो चुकी है और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो इसी साल यानी 2026 में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, साल 2025 में खुलासे के अकॉर्डिंग इस बार क्रिस 4 को कोई नहीं बल्कि खुद ऋतिक रोशन डायरेक्ट करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि अगस्त 2025 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी बार 2 के बाद ऋतिक रोशन ने कोई मूवी साइन क्यों नहीं की? वो किस सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं? ऋतिक रोशन सर के बारे में 4 ऐसी खबर आ रही हैं जो लिटरली आपको शॉक्ड कर देंगी। पहली खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान के मना करने के बाद रजनीकांत की अपकमिंग मूवीज में एक बेहद दमदार कैमियो रोल ऋतिक रोशन का ऑफर हुआ है। दूसरी चर्चा है कि अश्विन कुमार भगवान शिव पर आधारित एक बहुत बड़े विजन वाली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और उनकी पहली पसंद ऋतिक रोशन है। नंबर 3, डॉन 3 में एंट्री। रणवीर सिंह के एग्जिट के अफवाहों के बाद कुछ लोग गैस कर रहे थे कि क्या ऋतिक रोशन डॉन 3 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और नंबर 4, ऋतिक रोशन ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, उसको देखकर लग रहा है कि वो किसी जल्द ही खतरनाक डार्क या नेगेटिव रोल में स्क्रीन पर तबाही मचाने वाले हैं। तो इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। लेकिन कंफर्म अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर क्रिस 4 की शूटिंग इस साल शुरू हो जाती है तब भी विजुअल इफेक्ट्स और पोस्ट प्रोडक्शन में कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। यानी ऋतिक रोशन के फैंस को उन्हें दोबारा स्क्रीन पर देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पर क्या ये इंतजार वर्थ इट होगा? बिल्कुल होगा। जब भारत का सबसे बड़ा सुपर हीरो खुद कमान संभाल कर डायरेक्टर चेयर पर बैठेगा तो धमाका इंटरनेशनल लेवल का होगा। आपको क्या लगता है, क्या ऋतिक सर क्रिस 4 को 500 करोड़ के बिना भी इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बना पाएंगे? और उनके इस नए डार्क रोल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।